हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीएसएफ पैकेज। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे मैथ का नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, राइट। रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, रियल में आगे कौन कौन से नंबर होते हैं वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स किए थे, कुछ ट्रिक्स के साथ ही, जैसे हम अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 है तो हम उसको स्क्वायर कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा था। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा था। ये सब हमने बेसिक्स में किया था, मतलब ट्रिक्स के साथ किया था, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से फटाफट अपने मैथ के जो सेक्शन है उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 5 के अलावा कोई और लास्ट डिजिट है, जैसे 17 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इरेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लिया है। आफ्टर दैट हमने प्रूव किया था कि जब हमारे पास क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। स्पेशली क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को सॉल्व करने में हमें एग्जाम में बहुत टाइम लग जाता है, तो उनको जल्दी से जल्दी हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने सीख लिया है। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी की है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपकी कल हो गई थी। आज हम आगे कुछ पावर रूल्स करेंगे। उससे पहले हमने कल कुछ जब स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स किया था, तो ये सभी जो सम थे वो हमने क्लियर किए थे, और कुछ सम आपको दिए गए थे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। पहले हम उन सम्स को क्लियर करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ पावर, पावर्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए पहले क्लियर करते हैं जो हमारे सम है उनका सोल्यूशन कैसे निकलने वाला है जो आपके लिए थे। जैसे जो हमारा फर्स्ट वन है वो क्या था, 5184, मतलब 5184, राइट। तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास ओनली रूट हो दैट इज मीन्स स्क्वायर रूट, अगर हमारे पास ऊपर पावर 3 हो दैट मीन क्यूब रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों में आपको पता चल गया होगा कि हमें कैसे चेक करना है कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट। उसके बाद हमने देखा था, हमने कहा था जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तब हम लास्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं, जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तब हम कितने डिजिट्स लेते थे, 3 डिजिट। तो चलिए ये सब तो हम सीख चुके हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 84, इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है 4, और किसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 4 आता है। फर्स्ट वन इज 2, सेकेंड वन इज 8, मतलब जो हमारे पास नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस कौन सा होगा, जब 2 होगा जब 8 होगा। तो जो आगे के 2 डिजिट है विच इज 51 को हम चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर है। 51 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम सबसे पहले तो अनदर जो डिजिट्स हैं उनको चेक करेंगे। जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है 14 है, जो इससे स्मॉल है। इसके आगे का नंबर अगर हम चेक करें 8 स्क्वायर वो होता है 64। हमें ग्रेटर नंबर नहीं चाहिए, जैसे हम डिवाइड के रूल में स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 14 है। तो ये किसका स्क्वायर है 7 का, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है 7, मतलब यहाँ पे 72 का स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे 78 का। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा, तो हम उसको चेक करेंगे 75 से। 75 का स्क्वायर करना बहुत ईजी है। 5 का स्क्वायर कैसे होता है 25, और जो नेक्स्ट डिजिट है 8 इंटू 7, मतलब 7 का अगला डिजिट कौन सा है 8, इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 5 7 का 56। तो दिस इज अवर आंसर। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। अब हम आगे कंटिन्यूसली करेंगे। नेक्स्ट वन इज 72 25। तो यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो क्लियर है कि ओनली 5 होगा, क्योंकि जो लास्ट डिजिट 5 है वो ओनली 5 के स्क्वायर के पास ही आता है विच इज 25। तो लास्ट डिजिट हमारे पास 5 रहने वाला है। आगे का डिजिट है 72। 72 नंबर जो है हमारे पास वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का नहीं। 8 का स्क्वायर 64 है, आफ्टर दैट 9 का स्क्वायर 81 है, और 81 इससे क्या हो गया ग्रेटर हो गया, तो ये हम नहीं लेंगे, हम कौन सा नंबर लेंगे 8 लेंगे विच इज 8, मतलब ये किसका स्क्वायर है 85। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स आते थे, बट यहाँ पे हमें 1 आया है, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो ओनली 5 के स्क्वायर के बाद ही आता है, और कोई डिजिट नहीं है जिसमें लास्ट होगा, जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या है 5। क्लियर। नेक्स्ट, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सम हमारा किसके लिए है, क्यूब रूट किसका फाइंड करना है 456 533। जैसे हम स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट सेलेक्ट करते थे, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम क्यूब में लास्ट 3 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो लास्ट 3 डिजिट्स हमारे लिए, हम जब इन तीनों को देखेंगे तो हम पहले तो ये चेक करना है कि जो लास्ट डिजिट है 3 कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करे, और क्यूब करके जो हमारे पास आंसर आए उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। जैसे
7 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 443 और इसका लास्ट डिजिट क्या है 3। सो हमारे पास जो यूनिट प्लेस होगा उस पर कौन सा नंबर आएगा 7। इससे पहले है 456 और 456 चेक करना है कि ये कौन सा परफेक्ट क्यूब है, कौन से डिजिट का परफेक्ट क्यूब है। 456 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 7 का क्यूब था 343। अगर हम चेक करें 8 का, तो 8 का परफेक्ट क्यूब क्या है 512। अब ये नंबर तो ग्रेटर हो गया, जैसे कि बिल्कुल स्क्वायर रूट में क्या था बिल्कुल सेम हमने वैसे ही किया होगा। तो 8 का क्यूब क्या हो गया ग्रेटर, तो हम कौन सा नंबर लेके चलेंगे 7। मतलब ये किसका क्यूब रूट है 77, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 11 0 25। ये भी बहुत इजी रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट है वो तो क्लियर है कि 5 के टेबल पे क्या आएंगे, तो 5 हमारे पास यूनिट प्लेस पे रहेगा। और जो आगे के 3 डिजिट है 110 मतलब 110। अब ये चेक करना है कि 110 किसका स्क्वायर है। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। अब ये तो हमारे पास ग्रेटर हो गया, तो हम कौन सा नंबर लेके चलेंगे 10। तो हमारा जो आगे है 5 की वो कौन सा आएगा 10। मतलब जब हम 105 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11,025, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वन इज 65 61। तो इसके भी पहले हमने क्या किया होंगे, लास्ट 2 डिजिट को आपने सिलेक्ट किया होगा। अब इसके यूनिट प्लेस भी चेक किया होगा। यूनिट प्लेस पे 1 कौन कौन से डिजिट पे आता है। एक तो ये 1 पे आता है, 1 1 सा 1 होता है। एक 9 पे आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 81 का यूनिट प्लेस क्या होता है 1। जो आगे के 2 डिजिट है 65, उनको चेक करते हैं। जो 8 का स्क्वायर है वो क्या होता है 64 होता है, ठीक है। अगर वो 64 होता है तो ऑब्वियसली जो 9 का है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम कौन सा नंबर लेने वाले हैं 8 लेने वाले हैं। मतलब या तो ये 81 का स्क्वायर है या फिर ये किसका स्क्वायर है 89 का स्क्वायर है, राइट। तो इन दोनों में से किसका स्क्वायर है वो कैसे फाइंड करेंगे 85 का स्क्वायर फाइंड आउट करके। अब 85 का स्क्वायर कैसे होगा 5 का स्क्वायर 25 और 8 का आगे वाला डिजिट हो गया 9। 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 72। तो ये हमारे पास जो नंबर है वो आया है। अब ये ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर फ्रॉम दिस। तो ये नंबर क्या हो गया लेस हो गया, तो हमारे पास जो आंसर है वो भी क्या होगा स्मॉल होगा, विच इज 81। ये सब हम पूरी डिटेल में कर चुके हैं। ये वो सम है जो आपको खुद सॉल्व करने थे और जिसको आज हम रिवाइज कर रहे हैं। इनको करने की इनको इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो हमारे बेसिक्स हैं वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्लियर, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट वन इज क्यूब रूट ऑफ 804 356। तो चलिए इन तीनों के लिए सिलेक्ट करेंगे और जो आगे डिजिट रहेंगे वो, इसमें हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो लास्ट डिजिट 7 कौन से नंबर के क्यूब के बाद आता है वो क्लियर है, 3 के बाद आता है, क्योंकि 3 का जो क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। तो 27 का लास्ट डिजिट क्या होता है 7। तो हमारे पास जो यूनिट प्लेस है वो क्या रहने वाला है 3। उसके बाद जो 804 है उसको चेक करेंगे। 804 किसका परफेक्ट क्यूब है, किसी का भी नहीं। अगर हम चेक करें कि 9 का क्यूब क्या होता है तो 729 होता है, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, विच इज ग्रेटर। तो हम कौन सा नंबर लेके चलेंगे 9। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, और 9 का क्यूब मतलब जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज 1296। इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लास्ट 2 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे। जब हम लास्ट 2 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे तो जो सबसे पहला नंबर हमारे पास रहने वाला है वो क्या है 4, क्योंकि 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, और 16 का लास्ट डिजिट क्या होता है 6 होता है। आफ्टर दैट और कौन सा नंबर है 6। जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36, और 36 का लास्ट डिजिट भी क्या है 6। तो 12 को चेक करते हैं 12 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 12 परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाता है जो कि ग्रेटर है। तो 3 का स्क्वायर करके अगर हम चेक करें तो 9 आएगा जो कि स्मॉल है। तो हम कौन सा नंबर लेने वाले हैं 2। मतलब या तो ये 34 का स्क्वायर आने वाला है या फिर किसका होगा 36 का, और इसको चेक किससे किया जाएगा 35 से। जब हम 35 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा 25, और 3 का स्क्वायर 3 को उसके नेक्स्ट डिजिट के साथ क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई। 3 का नेक्स्ट डिजिट है 4, और 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 12। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है जो ये क्या है
दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये नंबर इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या होगा 36 होगा, राइट। ये कुछ सम थे, एक लास्ट सम इसको भी क्लियर करेंगे विच इज 17,161। अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट है और हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, मतलब या तो ये 1 का स्क्वायर होगा, जाके यूनिट प्लेस और कौन सा रहने वाला है 9 रहने वाला है। फिर आगे के जो 3 डिजिट है वो हमारे पास बच गए हैं, जैसे 171, तो 171 को चेक करेंगे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करे, तो 171 से स्मॉल है। तो अगर इसकी हम बात करें जो 171 है, 10 का स्क्वायर करके हमारे पास क्या आता है 100 आता है। 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 121, 12 का स्क्वायर करेंगे 114 आएगा, सॉरी 144 आएगा। आफ्टर दैट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आने वाला है। तो ये वाला नंबर हमारे पास सिलेक्टेड होगा क्योंकि ये बहुत नजदीक है। जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 196 आ जाएगा, जो इससे क्या है ग्रेटर है। सो 13 का स्क्वायर करेंगे तो इसके आगे भी हमारे पास 13 होगा और इसके आगे भी 13 होगा। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारे पास आंसर होगा, इसको चेक करेंगे 135 के स्क्वायर के साथ। जब हम 135 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं 5 का स्क्वायर करने वाले हैं, जो क्या है 25। अब 13 को कैसे चेक करेंगे, 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नेक्स्ट नंबर के साथ विच इज 14। अब 13 को 14 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देन आवर आंसर इज 2 8 एंड 182। तो हमारे पास 135 का स्क्वायर क्या है दिस वन। अब हमारी जो इक्वेशन है वो इससे क्या है स्मॉल है, तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या होगा स्मॉल नंबर होगा विच इज 131। मतलब जब हम 131 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, जो हमें इक्वेशन में गिवन है 17,161 इज अवर आंसर। सो क्लियर, इसका स्क्वायर रूट क्या है 130। ये कुछ सम थे जो हमने आपको दिए थे करने के लिए और इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ रूल्स करते हैं, वो रूल्स जो आपका आज का मेन टॉपिक है। क्लियर, रूल्स ऑफ पावर, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप इनको नोट कर लीजिए। आई होप आप अपने नोट्स कंटिन्यूसली बना रहे होंगे। रूल्स ऑफ पावर। अब रूल्स ऑफ पावर की अगर हम तो बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ पावर की, अगर हम देखें हमारा फर्स्ट जो रूल है वो कौन सा है, इफ देयर इज x पावर a एंड x पावर b देन इट इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो हमारा नंबर है वो बिल्कुल सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, उनकी पावर अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उन दोनों का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मेरे पास यहाँ पे 2 की अगर हम बात करें, पावर कोई भी ले लीजिए आप 7 इंटू 2 पावर 5। क्लियर, तो हमारे पास आंसर देखो, इन दोनों का जो बेस है इनको हम बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं इनका ऐड हो जाएगा। कौन सी कंडीशन, 2 कंडीशन है, इनका बेस बिल्कुल सेम होना चाहिए और ये दोनों नंबर किस में होने चाहिए मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो इन दोनों की जो पावर्स हैं उनका ऐड कर दिया जाता है, जो हमारे पास क्या आ जाता है 7 + 5 कितना होता है 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 12, राइट। सेकेंड वन इज x पावर a बाय x पावर b इज इक्वल टू, इन दोनों की पावर का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बाय को हम क्या कह सकते हैं, डिवाइड भी बोल सकते हैं कि x पावर a डिवाइड x पावर b विच इज इक्वल टू x a माइनस b। मेरे कहने का मतलब ये है जब बेस सेम होने के साथ साथ दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तब हम पावर्स का ऐड करते हैं, जब बेस सेम है और दोनों नंबर्स डिवाइड में है एक दूसरे के साथ तो हम क्या करते हैं पावर्स का माइनस करते हैं। अब इसी चीज को अगर हम इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो हमारे पास क्या रहने वाला है 2 पावर 7 डिवाइड बाय 2 पावर 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस दोनों का सेम है और पावर्स का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 - 5 क्या होगा 2 की पावर 2। तो ये डिवाइड में है और ये प्लस में मतलब मल्टीप्लाई में, राइट। ये कुछ 2 रूल्स हैं। नेक्स्ट करते हैं आगे, थर्ड वन इज x पावर a बाय पावर a
x इंटू वाई पावर ए। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने किया था कि बेस बिल्कुल सेम है और जो पावर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, और जहाँ पे क्या है पावर्स सेम है बट जो बेस है वो सेम नहीं। क्लियर? तो चलिए इनको देखते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x पावर a और y पावर a, इनको हम अगर पावर सेम है तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो चेंज नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का पावर क्या है, a है। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4, तो इसको सॉरी यहाँ पे भी 3 आएगा क्योंकि पावर हमारे पास क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका पावर क्या है 3, राइट। और आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 का पावर 3 बन जाएगा, अप टू सॉन, राइट। तो जब हमारे पास पावर सेम हो और दोनों के बेस अलग अलग हो तो दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज 4 विच इज x पावर a डिवाइड बाय y पावर a। अब बिल्कुल सेम जैसे उसमें भी हमने पहले मल्टीप्लाई का किया था, फिर हमने डिवाइड का किया था, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसे करेंगे। पहले मल्टीप्लाई की थी, अब डिवाइड करेंगे। तो इसलिए क्या होने वाला है, दोनों की पावर को कंबाइन करके दोनों को डिवाइड में ही लिखा जाएगा। जैसे 2 पावर 5, सेम एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे 2 पावर 3 3 पावर 3, इन दोनों को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2/3, जो भी हमारे पास पूरा नंबर बन गया 2/3 ऑल ओवर होल की पावर 3 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कुछ 4 रूल्स थे। आगे करते हैं रूल नंबर 5। जो रूल नंबर 5 है उसमें क्या है, x पावर a और उसके आगे पावर b गिवन है, तो ये किसके इक्वल होगा, x पावर a b के इक्वल होगा। अब x पावर a उसके आगे पावर b गिवन है, मतलब पहले तो x की पावर दे दी, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, पहले 2 की मुझे पावर दे दी, फिर जो हमारे पास नंबर आएगा उसके आगे पावर दे दी 5। इसका मतलब क्या है कि जो पावर्स हैं वो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 15, राइट। दोनों का मल्टीप्लाई, जब पावर के ऊपर पावर गिवन हो मीन्स दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। और इसका ध्यान रखना, ये जो पावर है ना 5, ये सारे के सारे की है, मतलब इसमें जो 2 है वो इंक्लूडेड है। आगे हम करेंगे जिसमें इंक्लूडेड नहीं होता, चलिए इसके साथ ही कर लेते हैं, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं x पावर a पावर b, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि पहले हम x की पावर करेंगे और जितना हमारे पास नंबर आएगा उसके आगे क्या होगी, पावर 5 होगी। फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे क्या है, पहले x की पावर a की जाएगी और a की पावर b की जाएगी, क्लियर। ये इक्वल नहीं होता है x की पावर a b के। इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नंबर लिया था 2 की पावर 3 होल की पावर 5। पहले 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8 और 8 की पावर 5, मतलब हम क्या करेंगे 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। इसका मतलब ये है। बट अगर हम ये वाले एग्जाम्पल देखें x पावर a पावर b वाली, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो 2 की पावर 3 उसकी आगे पावर 5, तो इसमें क्या है 2 की पावर 3 है, क्लियर, बट 3 की पावर 5 है, मतलब पहले क्या करना पड़ेगा 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा 2 की पावर होगा। जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, उसके बाद क्या आने वाला है 81, 81 को जब हम 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 243, तो 2 की पावर क्या रहने वाली है 243, विच इज नॉट इक्वल टू दोनों की जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई नहीं है, क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। ये जो पावर है वो होल की है और ये जो पावर है वो ओनली पावर की पावर है, क्लियर। जब हम सम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी स्मॉल एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे x की पावर 3 की पावर 2, तो x की पावर क्या बन जाएगी 9 बन जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि x की पावर 3 उसके बाद होल की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगी x की पावर 6 बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की है क्योंकि ये होल की पावर है, बट यहाँ पे 3 को पावर किया गया है क्योंकि ये ओनली 3 की पावर है, क्लियर। दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा x की पावर 9 और यहाँ पे क्या होगा x पावर 6। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे a b की मल्टीप्लाई के कोई ये वाला मेथड नहीं है, राइट। नेक्स्ट मेथड इज 7।
अगर हमारे पास कोई भी पावर नेगेटिव में हो तो हम जब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 बाई की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 1 बाई, जैसे यहाँ पे मेरे पास x की पावर -3 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, x पावर 3। क्लियर, x पावर 3 विच इज इक्वल टू, जब हम इसको नीचे लेके आए तो क्या हो गया, जो नेगेटिव है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे मेरे पास x की पावर n है, -n है, कोई भी नंबर हो डजेंट मैटर, यहाँ पे 2 की पावर -5 हो तो मैं ये इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5। बस हमें क्या करना है, उसको डिवाइड में ले आना है। अब यहाँ पे x की पावर -n है तो क्या बन जाएगा, x की पावर n बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या होता है, जब हमारे पास ऑल की पावर गिवन होती है नेगेटिव। देखिए हमारे पास जब एक डिजिट था, ओनली 2 था, x था, तो हमने क्या किया था, उसको डिवाइड में ले आए थे, राइट। इसको भी बिल्कुल सेम वे से करेंगे, इसको भी डिवाइड में ले आएंगे। चलिए इसको जब हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/a/b, और इसका पावर क्या बन गया, m। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड में लेके आए तो हमारा जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जो नंबर डिवाइड के डिवाइड में होता है वो ऊपर वाले जो डिजिट है उसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। क्लियर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, b/a, और जो हमारे पास पावर है वो कौन सी है, m है। क्लियर, मतलब जब हम इसको ऑपोजिट करके लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड में लिखेंगे इसके जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, b/a। बट जो हमारी पावर है, जब हमने अपने नंबर को डिवाइड में लिखा है तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, तो a/b की अगर पावर -m है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, b/a की पावर m। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 3/5, इसकी पावर मेरे पास -4 है, तो अगर मैं इसको 5/3 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट वन इज अवर 9th। इसमें क्या है, n पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नॉट ओनली n, कोई भी नंबर हो, 1 पावर 0 क्या होता है, 1। कोई 53 पावर 0 1, कोई भी ग्रेटर नंबर ले लो, 1 लाख, इसकी सारी की पावर 0 क्या होगी, 1। कोई भी नंबर हो डजेंट मैटर, जब हम उसकी पावर 0 करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 के इक्वल आते हैं। क्लियर, अगर हम कोई ले ले x की पावर 0 तो वो भी क्या होने वाली है, 1। नेगेटिव में ले लीजिए। क्लियर, तो ये सभी जो हमारे पास, जैसे 1/x पावर 0, तो इसमें क्या होगा, 1/x पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है। मतलब जब हमारे पास कोई भी नंबर हो, जितना भी स्मॉल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वेरिएबल हो, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, जब उसकी पावर हमारे पास 0 है तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट। और यहाँ पे एक और रूल आ जाता है कि अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो 1। अगर हम 0 की पावर 0 ले ले तो क्या वो भी 1 होगा, नहीं। 0 की पावर 0 है वो 1 के इक्वल नहीं होता। 0 की पावर 0 है वो डिफाइन ही नहीं करता, वो नॉन डिफाइंड होता है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता कि अगर हम कहें कि 0 की पावर 0 इज द नंबर, नो, तो वो डिफाइंड ही नहीं करता, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। इस नंबर को छोड़ के अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसकी पावर 0 कीजिए तो आपको आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वन इज 11, जिसमें हम करेंगे कि कोई भी पावर हो, जब उसका बेस 1 होता है तो हमारे पास आंसर क्या होता है, 1। अब हम करके देखते हैं। 1 की पावर 5 अगर हम ले, मतलब 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर मैं 1000 ले लेती हूँ तो भी मैं 1 को जब 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पावर जो भी हो, 1 की पावर x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 1 की पावर -2 हो, क्लियर, इसका मतलब क्या है, 1/, जब हम ये वाला 1 नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि हमने पीछे अपने रूल्स में किया। और 1 की पावर 2 क्या होती है, 1 होती है। 1 और 1/1 क्या होता है, 1 होता है। मतलब डजेंट मैटर 1 की पावर कोई भी हो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अगर हम देखें तो 1 की पावर 0 भी अगर हम कर दें
तो वो भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट विच इज 12, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर 1 का पावर इन्फिनिटी हो जाए तो, जैसे हमने कहा था 0 का पावर 0, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 0 का पावर 0 हो, मतलब ये नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड है। बिल्कुल इन द सेम वे 1 का पावर अगर इन्फिनिटी हो जाता है तो ये डिफाइंड नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर होता ही नहीं है, तो ये भी क्या आने वाला है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट विच इज अवर 13th, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास x का पावर 0 का पावर कुछ हो, 0 का पावर n हो। अब ये तो सबको पता है 0 का पावर कुछ भी हो वो क्या होगा, नेगेटिव 0 होगा। 0 की पावर 5 कर दीजिए, 0 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वो 0 आएगा। 0 की पावर लाख कर दीजिए, 0 को लाख टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 की पावर कुछ भी हो वो क्या रहने वाला है, 0। क्लियर। बट अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट रूल की विच इज 14, अगर 0 का पावर नेगेटिव हो तो, 0 का पावर नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 का पावर नेगेटिव हो तो 0 का पावर नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 0 का पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल 0 की पावर मेरे पास -5 है, राइट, हम इसको लिखेंगे 1/0 की पावर 5 और हमारे पास बन जाएगा 1/0। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर 0 है, बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। अगर हमारे पास 1/0 जो 2/0 जो कोई भी हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो वो नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो नंबर भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 तो वो 0 के इक्वल होता है, बट अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर। आप समझ गए होंगे अच्छे से, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास न्यूमिनेटर 0 होता है तो वो 0 वो नंबर किसके इक्वल होता है, 0 के। कुछ भी हो सकता है, जैसे 0.500, तो ये क्या होगा, 0 होगा। बट अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 है तो ऊपर कुछ भी हो, x हो, कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 पावर -n मतलब नॉट डिफाइंड। पावर नेगेटिव का मतलब यही है कि जो हमारे पास 0 है वो डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में होने का मतलब क्या है, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज अवर 15th में क्या है, x पावर 1/n। x पावर 1/n क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। मतलब इसका क्या होता है, कोई भी मेरे पास पावर 1/2 है उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। अगर हमारे पास पावर 1/3 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रूट के ऊपर, मतलब लाइक दिस। अगर मैं कहूँ मेरे पास पावर 1/5 है तो इसे लिखा जाएगा लाइक दिस। अगर मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास पावर 1/n है तो वो क्या होने वाली है, लाइक दिस। क्लियर। तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय दिस नंबर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अब 16 विच इज x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। अब x पावर a और x पावर b, इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 पावर 3 है और यहाँ पे 2 पावर 5 है, मेरे पास बेस दोनों सेम है, बट जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं और दोनों में के बीच में कौन सा सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल है, राइट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो हमारे बेस, जब हमारे बेस इक्वल है, क्लियर, और दोनों इक्वेशंस भी इक्वल हैं, इसका मतलब जो हमारी पावर्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। इसका मतलब मेरी स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, दोनों की पावर्स को इक्वल होना पड़ेगा, दोनों की पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आता है, x पावर a x पावर b, जब हमारे पास बेस सेम है तो हमारी जो पावर्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज 17 which is x पावर a इक्वल टू y पावर a। अब इसमें हम कैसे करेंगे, x पावर a इक्वल टू y पावर a। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो पावर है वो सेम है,
बट जो हमारे नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, जो बेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, दैट मीन्स जो हमारे बेस हैं वो आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। क्लियर, मतलब जो दोनों बेस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट वन इज 18, जो हमारे पास है x पावर a इज इक्वल टू वाई पावर b। अब इस केस में क्या है, हमारे बेस भी सेम नहीं है, हमारी पावर्स भी सेम नहीं है, सब कुछ डिफरेंट है, बट दोनों के जो बीच में सिंबल है वो इक्वालिटी का है। अब ऐसी कंडीशन में तीन केसेस हमारे पास बनते हैं। अवर फर्स्ट केस इज केस नंबर 1। ये क्या कहता है कि हो सकता है a और b दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 हो। क्लियर, जब हम x में a की वैल्यू पुट करते हैं x पावर 0, a की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 0, और b की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो सकती है, 0। तो दोनों की पावर 0, जैसे कि हमने पढ़ा है कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1। तो ये कंडीशन हमारी, एक तो ये केस है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि a जब b दोनों में से a जब b दोनों की जो x और y की जो पावर्स हैं a b वो दोनों क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब नेक्स्ट केस इज सेकंड, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है x और y ये दोनों 0 हो। अब इन दोनों 0 को अगर हम पुट करते हैं 0 पावर a विच इज इक्वल टू 0 पावर b। अब 0 की पावर a है तो वो क्या होने वाला है, 0, और 0 की पावर b है तो वो भी क्या होने वाला है, 0, जो कि इक्वल है। क्लियर, तो हो सकता है दोनों की पावर 0 हो। अगर ऐसा केस नहीं बन रहा तो हो सकता है दोनों नंबर्स, दोनों बेस है वो 0 हो। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वन, तो थर्ड वन हमारा जो लास्ट केस है वो कौन सा हो सकता है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 है। क्लियर, तो दोनों की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 पावर a इज इक्वल टू 1 पावर b। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 1 को जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो 1 पावर a इज इक्वल टू 1 और 1 पावर b इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये तीन केस हैं, इन दोनों के इक्वल होने का मतलब जब तो पावर 0 होंगी, जब बेस 0 होंगे, जब बेस की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर, तो ये कुछ रूल्स थे, हमारे पावर्स के रूल्स थे जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। अगर हम इसको जल्दी से देखें कि आज हमने कौन कौन से रूल्स किए हैं, तो हमारा जो रूल है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो पावर्स हैं वो किस में होती हैं, एडिशन में होती है, राइट। सेकेंड हमने देखा कि अगर बेस सेम हो और पावर्स किस में हो, डिवाइड में हो, तो जो दोनों पावर्स हैं वो किस में होती हैं, माइनस में होती हैं, सब्ट्रैक्शन में होती है। थर्ड जो रूल हमने किया वो कौन सा रूल था, x पावर a इंटू वाई पावर a। अगर हमारे पास पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो हम दोनों को कंबाइन करके सब पूरे जो हमारा नंबर बनेगा उसकी पावर से लिख सकते हैं। क्लियर, यही सेम रूल डिवाइड के लिए भी था। अगर मेरे पास x पावर a है और y पावर a है, इसको जब हम कंबाइन करेंगे x अपॉन y तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल था, रूल नंबर 5, वो कौन सा था, x पावर a और होल पावर b इसकी इक्वल आने वाली है x पावर a इंटू b, मतलब पावर्स की मल्टीप्लाई। और इसी के साथ हमने ये भी सीखा था कि अगर होल की पावर ना हो, ओनली पावर की पावर हो, तो वो इक्वल नहीं होता पावर्स की मल्टीप्लाई। क्लियर, जिसको हमने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया। नेक्स्ट वन इज अवर 8 जो हमारे पास था कि अगर हमारे पास कोई भी पावर नेगेटिव में हो तो हम उसको जब डिवाइड में लिखते हैं तो जो हमारे नेगेटिव पावर है उसका सिंबल पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने किया था अगर 8 में क्या था, वो ओनली नंबर था जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, हमने उसको रेसिप्रोकल किया, 1/x लिख लिया। अगर हमारे पास 1/b a/b हो, इसका पावर कुछ भी नेगेटिव हो और इसको हम डिवाइड में लिखेंगे तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, b/a, और इसका पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 9 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो
जब उसका पावर 0 होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 10th में हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे हम कह सकें कि 0 का पावर 0, मतलब ये डिफाइन नहीं करता। इसके बाद हमने नेक्स्ट रूल पढ़ा था 11 में हमने देखा था कि 1 की पावर कोई भी हो, डजेंट मैटर, वो क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। जो हमारा 12th रूल है वो क्या है कि अगर हम 1 का पावर इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर हमारी जो रियल नंबर सिस्टम में है ही नहीं। 13th की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, 0 पावर n। 0 पावर n का मतलब क्या है, कोई भी पावर हो, डजेंट मैटर, अगर उसका बेस 0 है तो वो हमारे पास जो आंसर है वो भी क्या आने वाला है, 0, मतलब 0 को जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 ही रहने वाला है। 14th क्या था हमारे पास, अगर 0 का पावर नेगेटिव लिख दे इसका मतलब क्या है, 1/0 पावर n हो गया, और ये नंबर क्या है, डिफाइन नहीं करता, ये नंबर नॉट डिफाइन होता है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। 15th में हमने देखा था कि अगर हमारे पास x पावर 1/n है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, रूट n, और रूट के अंदर कौन सा नंबर होगा, हमारा बेस होगा। जैसे यहाँ पे बेस हमारे पास x है तो हमारा जो रूट है उसमें कौन सा होगा, नंबर x होगा। नेक्स्ट वन इज 16 में हमने पढ़ा था x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। जब दोनों के बेस सेम है इसका मतलब इन दोनों की पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। कौन सी कंडीशन पर, जब दोनों इक्वल हैं। क्लियर। उसके बाद हमने किया था कि अगर बेस तो डिफरेंट हो बट जो पावर्स हैं वो सेम हो तो इसका मतलब क्या है, कि जो बेस हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस कंडीशन पर, दोनों की इक्वालिटी की कंडीशन पर। लास्ट वन हमने किया था कि जब तीनों ही डिफरेंट हो, x पावर a हो और y पावर b हो, तो हम क्या करेंगे, जब पावर्स भी सेम नहीं है और नंबर्स भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है और दोनों को कहा गया है कि दोनों इक्वल हैं, ऐसी कंडीशन में 3 केस लगते हैं। फर्स्ट वन हो सकता है जो हमारे पावर्स हैं उनकी वैल्यू 0 हो। सेकंड केस, दोनों जो बेस हैं उनकी वैल्यू 0 हो। और थर्ड केस कौन सा अप्लाई होता है, जो हमारे बेस हैं उनकी वैल्यू क्या हो, 1। क्लियर। इन सबको हम अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज जो हमारा नंबर सिस्टम का रूल्स है, रूल ऑफ पावर्स, वो कंप्लीट हो गया है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कल हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ताकि जो पहले आपकी ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जो अभी तक हमने पढ़ा है उनको कैसे यूज करना है, आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है जो हमने कल की थी, पावर्स के रूल्स को कैसे यूज करना है जो हमने वेदिक्स पढ़े हैं उनको कैसे यूज करना है, जो आपके एमसीक्यूज जिस टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे पहले हम उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे उनकी। आफ्टर दैट आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। सो क्लियर। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।